मैं इस वीडियो में ये बात करूँगा कि गाँव में जो है जाति कैसे काम करती है। कुछ जाति होती है जो दिखती है और कुछ जाति होती है जो दिखती नहीं या जिस पर बात नहीं होती, और मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं लगभग आज से 15 साल या उससे पहले भी मान सकते हो कि उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट में आएंगे। ठीक है, तो लगभग मैं आपको 3-4 इशूज़ बताऊँगा, फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी बातें मैं करूँगा इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, 2, 4, 6, 5 से 7 मिनट का, तो सुनिएगा आप लोग। देखिए, गांव में मैं बात कर रहा हूँ कि शुरुआत में बात करता हूँ कि जो हमारे गांव के प्रधान होते हैं, ठीक है, पावर जो है उन्हीं के पास पहले भी थी। ऐसा माना जाता था कि वो लोग जो है ज़मींदार थे। ठीक है, उसके बाद जब प्रधानी का चुनाव होने लगा, मैं शुरुआत बता रहा हूँ, मैं हम लोग जब छोटे थे तो इस टाइप के लिटरली मतलब डर लगता था कि भाई उस एरिया में नहीं जाना है, या मतलब अगर वो लोग दिख जाएँ कहीं तो दूसरे तरीके से व्यवहार करना है। आप नॉर्मल तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, जो नेचुरल आप बिहेव कर रहे थे अपने घर के आसपास, तो वहाँ अगर वो लोग दिख जाएँ या उनके घर के आसपास अगर कहीं भी दिख गए तो आपका व्यवहार जो है एकदम लाइक आप भगवान के पास चले गए हैं, वहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ माहौल वहाँ पर होता है। ठीक है, या वो लोग कहीं भी अगर नज़र आ गए। ठीक है, और तो वो हमारे गांव के वो प्रधान थे। ठीक है, वो ठाकुर जात के थे या जिनके सरनेम सिंह लगा होता है, और लगभग 5-6 साल थे। तो उनका जैसे अगर उनके पिताजी जो है प्रधान थे, ठीक है, गांव के, तो ऐसा नहीं कि गांव के प्रधान है तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम ले जा सकते। प्रॉब्लम तो भाई भूल जाओ, मतलब उनके बेटे जो है अजीब तरीके से ट्रीटमेंट का मतलब होता था कि वो किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ। ठीक है, कोई किसी कोई माने या ना माने, मैं अपनी रियल लाइफ जो मैंने देखा है, जो समझा है, वही बता रहा हूँ। तो मतलब उनका पूरा एरिया जो था, जो ठाकुर प्रजाति सॉरी ठाकुर लोग जो थे, जाति के लोग जो थे, तो उनका एक मतलब दबदबा टाइप का है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, हम लोग ही हैं जो ही हैं। ठीक है, और कोई कानून पुलिस कुछ नहीं, सब मिले हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्रधान का चुनाव होता है, वो लोग हार जाते हैं। तो दूसरी बार चुनाव जो है जब होता है तो दूसरे लोग प्रधान बनते हैं। इस बार तिवारी लोग बनते हैं। ठीक है, जब तिवारी लोग बनते हैं उनका भी वही ट्रीटमेंट है, उनके भी बेटे नवाब की तरह डोल रहे हैं, मतलब कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। उनका कनेक्शन भी है, मतलब जो तहसील होती है गांव एरिया में, तो वहाँ पर भी उनका पूरा कनेक्शन है, एक प्रकार की रीच है। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते, वो जो मर्जी सो करें। ठीक है, कहाँ गड्ढा बनवाना है, कहाँ मतलब कहीं कुछ भी करना है, वो लोग जहाँ मर्जी कुछ भी करें, किसी को पीट दें, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक स्टोरी और बात करता हूँ। तो जो यहाँ पर वकील होते हैं ना, तहसील वसील में होते हैं ना, वहाँ पर वकील होते हैं। जैसे मुकदमा हो तो हमारे घर के आसपास डिस्प्यूट था। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर या ज़मीन को लेकर, तो उससे रिलेटेड जो है हम लोगों का जो है कनेक्शन, मतलब आए दिन कनेक्शन नहीं, मतलब होता है कि टच में हम लोग रहते थे कि ज़मीन का मामला सॉल्व हो जाए। तो ठीक है भाई, तो वकील भी वो लोग वही जात के हैं। ठीक है, उसी पर्टिकुलर जात के लोग हैं वहाँ पर भी। ये तो हो गया। तो इस कहानी को मेरा बताने का मतलब क्या है, इस कहानी को मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो इसका असर कैसे दिखता है। ठीक है, मैंने बोला कि शुरुआत में ठाकुर जाति या सिंह सरनेम वाले प्रधान थे। ठीक है, उसके बाद तिवारी लोग थे। ठीक है, तिवारी लोग प्रधान बने। तो तिवारी लोग लिटरली लगभग हमें लगता है कि 2 बार बने थे। ठीक है, उनके पहले हमें ठाकुर वाला, उसके पहले हमें याद भी नहीं है। और तो मैं बता रहा हूँ लगभग 15 साल में ये लोग बने प्रधान। ठीक है, जब ये लोग प्रधान बने तो मैं बता रहा हूँ उस समय की हम लोग फीलिंग कैसे थी, मतलब ये डर होता है। ठीक है, तो जब आप छोटे होते हैं तो जब आपके अंदर इस टाइप के डर होते हैं कि ये इन लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करना है, इन लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करना है, ऐसे रहना है, ऐसे मतलब अजीब टाइप के ट्रीटमेंट करना है, तो एक प्रकार का जब बच्चा छोटा होता है, जैसे हम छोटे होते हैं, तो एक प्रकार का भय क्रिएट हो जाता है उस जाति को लेकर कि भाई आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, उनका पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता, उनका मतलब कोई कुछ उनका कर ही नहीं सकता। ठीक है, उनसे न्याय की उम्मीद मतलब करना एक प्रकार की बेईमानी है, तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार की फीलिंग हमारे मन में थी। तो वो फीलिंग क्या आपको लगता है वो चली गई है? वो फीलिंग भाई आज भी है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, शहर में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो फीलिंग, दुकान पे जाता हूँ, तो उस टाइप के लोग जो होते हैं ना, लिटरली मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। ठीक है, एक बार मैं एटीएम में गया था। ठीक है, एक बंदा आया, जो कोविड हुआ था उस समय के आसपास बता रहा हूँ। तो एक बंदा आया, हम लोग लाइन में खड़े हैं, वो बंदा जो है हम लोग साइड हट के सीधे अपने खुद पैसे निकालने लगा। ठीक है, एटीएम की बात कर रहा हूँ। तो वही बचपन का भय है, मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता, हालांकि मैंने बोला। तो उसका रिएक्शन देखकर भाई मुझे लगा कि
चुप हो जा भाई, इसी में तेरी भलाई है, ठीक है, ज़्यादा हीरो ना बनना। मैंने मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, तो वो भी उसी जाति का था, मैं बता रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसका जो ट्रीटमेंट था और जो मैंने पहले बताया ना, जो अदर कास्ट के साथ मेरा अनुभव था, सेम तरीके उसी तरीके का उसका भी व्यवहार था। तो मैंने लगा वही जाती है भाई, इसीलिए। उसी एटीएम में एक बंदा और भी था, मैंने बोला भाई तू क्यों नहीं बोल रहा है? वो जो है लाइन से क्रॉस करके खुद जो है आगे आके सर्विस मतलब एटीएम से पैसे निकाल रहा है। तो वो बोला भाई ऐसे लोग हैं। तो क्या अजीब भाई। तो ये होता है कि बचपन से ही हमें जाति जो होती है ना, इनका जो दबदबा होता है या इनका जो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं आपके आसपास, तो आप जब छोटे होते तो आपके अंदर एक भय क्रिएट हो जाता है कि भाई मतलब डर डर के रहते हैं। जब आदमी डर डर के रहता है तो भाई उसका विकास नहीं होता, ठीक है। जो थोड़ा बहुत तो साइंस या डॉक्टर जो होते हैं उनको पूछ लो उसका विकास कैसे होता है, उसका ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। उसको साइकोलॉजिकली बेचारा एक फियर में रहता है, हमेशा डर में रहता है कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, उसको न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होता है। दूसरा, जब ये लोग ठाकुर हैं और तिवारी जी हैं, तो इन लोगों ने जब प्रधान बने, ये लोग जो प्रधान बने, तो ये अपने आसपास जो माहौल है ना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जिसको बोलते हैं आधारभूत जो गांव में चीज़ें सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, तो सबसे पहले इनके घर भाई सोलर लाइट या जो भी लाइट्स होती हैं, लाइट की व्यवस्था इनके यहाँ प्रॉपर है, ठीक है। इनको बिल नहीं भरना है। लगभग हम बता रहे हैं, आज की डेट में बता रहे हैं, लगभग इनके यहाँ कोई बिल वाला नहीं जाता है, ठीक है। अब देते हैं कि नहीं देते, लेकिन मुझे जो मेरा अनुभव है कि इनका जो है स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ इनके घर पास जाने के लिए ना पक्की रोड है, ठीक है। क्या रोड है? पक्की रोड है। कंक्रीट वाले होते हैं नहीं, जो गिट्टी वाली, वो है। खड़ंजे तो भूल ही जाओ, पक्की रोड मैं बता रहा हूँ। इन लोगों का उस ज़माने में थे, ठीक है, आज से 15 साल के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। और मेरा आज 2026 चल रहा है, 2026 फरवरी में चल रहा है। हम लोगों का जो रास्ता है आज, हमारे यहाँ से कोई प्रधान नहीं बना, हालांकि अब लोग एस्पायर कर रहे हैं, मतलब कि प्रधान बनना चाहते हैं इस बार जो चुनाव होने वाला है, हमारी मतलब जाति के लोग। तो मैं बता रहा हूँ कि उनके घर लगभग 15 साल से लगभग उनके घर आने जाने के लिए पक्की रोड बनी है, ठीक है, गिट्टी वाली। हम लोगों यहाँ खड़ंजा तक नहीं, कच्ची रोड है। ये दूसरा है जातिवाद। मैंने बताया पहला क्या है, डर का माहौल होता है, आप डरते हैं, हर जगह आप डरते हैं कि आपको कोई मार देगा। मतलब आप रोड पे चल रहे हैं, अगर उनके हिसाब से, मतलब अगर हम बता रहे हैं कि कई बार वो लोग दुकान पे पैसे भी नहीं देते, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार वो दुकान वाले को पैसा भी नहीं देते, उसको मतलब डराते धमकाते रहते हैं, नहीं देंगे, क्या करेंगे भाई। ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई, फील किया है। तो मैंने क्या बताया, पहली बार जब आप छोटे होते तो आपके मन में डर आ जाता है, ठीक है। इन लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता, ये लोग बाहुबली हैं, ये लोग पावरफुल हैं, ये लोग जमींदार हैं, ये लोग रह चुके हैं, मतलब इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि ये लोग जो है, जो अगर गाँव में आसपास अगर छोटे मोटे दुकानदार हो, लिटरली बड़े भी हो थोड़ा ना, तो आपको पैसे नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये सारी बातें देखी हैं, ठीक है। और तीसरी बात मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इनके घर जाने के लिए पक्की रोड होगी, इनके घर आसपास लाइट की व्यवस्था मतलब अच्छी से करेंगे, और बाकी लोग भाड़ में जाएँ लगभग, मतलब कुछ जब सारी सुविधाएं उनके यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, तब अगर कुछ बचता है तो इन लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। मैंने क्या बताया, तीन तरीके से भाई गाँव में ये भेदभाव होता है, और इस पर कोई बात नहीं करता। मैंने गाँव में देखा है, अभी आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, हमारे घर आने के लिए, हम लोगों के घर आने के लिए कच्ची रोड है, ठीक है, कच्ची रोड है। मैं अपने मतलब आसपास के एरिया के लगभग 5-6 गाँव को बता रहा हूँ, हर जगह जितने यहाँ के लोग प्रधान हैं, तो यहाँ पक्की रोड बनी हुई है भाई, पक्की रोड बनी हुई है, यकीन नहीं करेंगे, पक्की रोड बनी, मतलब जो काली वाली डामर वाली रोड नहीं होती, जो जिस पर हाईवे टाइप बनते, वो वाली रोड है। और हम लोगों को बता रहे हैं कि लिटरली मिट्टी वाली रोड है, ठीक है। बरसात में भाई भयानक प्रॉब्लम होती है, गाड़ी उसमें फंस जाती है, मतलब कुछ भी, मतलब उसमें आ जा नहीं सकते, किच 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 पिच, मतलब कीचड़ हो जाता है ना। ये हाल है भाई, गाँव में जाती ऐसे काम करती है। आप लोग अपने गांव में जो मतलब SC ST OBC कम्युनिटी के हैं, या मुसलमान किसी भी और कम्युनिटी के लोग हैं, जनरल वालों में भी हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ भाई, आप लोग भी अपने जो है इसी प्रकार का वीडियो बताइए। जाति नाम का जो ये एक प्रकार का जहर है, जहर ही है भाई। जो लोग इसको, कुछ लोग जो है चाहते हैं कि सामने वालों को खिलाते रहो, उसको जैसे भी मतलब शोषण करते रहो जाति के नाम पर। कुछ लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं अभी भी आज की डेट में। तो आप लोग भी अपने गांव का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है।